कृष्ण को अर्जुन ने आदेश दिया कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलें। भगवान श्री कृष्ण यद्यपि भगवान है, परंतु एक आज्ञाकारी सेवक की तरह वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर गए। और वहां पर अर्जुन ने अपने लोगों को देखा, अपने पितामह भीष्म को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने कुल गुरु कृपाचार्य को, अपने भाई दुर्योधन, दुशासन, फिर अपने जीजा जयद्रथ, इस प्रकार सभी रिश्तेदार, शकुनी, शाल्व, जितने रिश्तेदार थे, भाई बंधु थे, उन सबको देखा। और एकाएक अर्जुन के मन में यह भाव आया कि इन सब से युद्ध करूंगा और या तो ये मरेंगे या मैं मरूंगा, और ये मरेंगे तो भी इनसे मेरा साथ छूट जाएगा, और मैं मरूंगा तो भी मेरा जो है साथ इन सबसे छूट जाएगा। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, दृष्ट्वाम स्वजनम कृष्णम युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। कि अपने ही लोगों को युद्ध में खड़े देखकर, हे कृष्ण, मेरे अपने लोग ही युद्ध में खड़े हैं, सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर कांप रहा है, और मेरा गला मुखम च परिशुष्यति, मेरा गला पूरी तरह सूख गया है, मेरे शरीर में कपकपी हो रही है, रोए खड़े हो गए, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सारे लक्षण जो हैं, यह जीवन में जो सबसे महान भय है, जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु, लॉस ऑफ लाइफ। उससे बड़ा डर कोई नहीं। मृत्यु का डर दिखाकर आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं। तो अर्जुन के मन में वह भय आ गया मृत्यु का, कि मेरे सारे परिजन मारे जाएंगे या मैं मारा जाऊंगा, और दोनों ही स्थितियों में मैं इन्हें खो दूंगा। और इस प्रकार मृत्यु का जो भय है, उस भय के कारण उनके शरीर कांपने लगा, उनके जो त्वचा है वो जलने लगी। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू एक साथ काटे, इतना शरीर में दर्द होता है। कितने? एक दो नहीं, 5-10 नहीं, 40,000 बिच्छू। और यह दर्द शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है। यानी शरीर को तो दर्द होता है, लेकिन मन का दर्द ज्यादा होता है। क्यों मन का दर्द ज्यादा होता है? क्योंकि सब कुछ छूटने का भय होता है। आप कल्पना कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके जेब से 1,000 रुपए खो गए, तो आपको कष्ट होगा, दर्द होगा। अगर 10,000 रुपया खो गया तो ज्यादा दर्द होगा, राइट? अगर 1,00,000 रुपया खो गया तो और ज्यादा दर्द होगा। अगर 1-2 करोड़ रुपया खो गया, तब तो शायद जान ही चली जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितना बड़ा लॉस उतना बड़ा पेन, जितना जितना बड़ा नुकसान होगा उतना ज्यादा हमें दर्द होगा। और मृत्यु के समय हमें कितना बड़ा नुकसान होता है, सोचिए। मृत्यु के समय हमारे सारे सगे संबंधी, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे बाकी पारिवारिक सदस्य, फिर हमने जो संपत्ति जमा की है, जो घर इत्यादि बसाया है, और यहां तक कि यह शरीर भी हमसे छूट रहा होता है, तो उस स्थिति में सोचिए व्यक्ति को कितना दर्द होगा। उस स्थिति में व्यक्ति को कितनी तकलीफ होगी, कितनी पीड़ा होगी। और अर्जुन की यही स्थिति है। इसलिए कोई भी मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहता। यद्यपि मृत्यु परम सत्य है, कहते ना, एज ट्रुथ एज डेथ, ये उतना ही सच है जितना मृत्यु। लेकिन कोई मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मृत्यु से सब डरते हैं। और जन्म के साथ एक चीज पैदा हो जाती है, मृत्यु।
तो कोई जन्म लेता है तो यह बड़ा होकर क्या करेगा, क्या बनेगा, कुछ पता नहीं। ये बड़ा होकर पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इन सारी बातों का कोई पता नहीं। लेकिन एक चीज का पक्का पता है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होती है। लेकिन ये मृत्यु का भय जो होता है, यद्यपि मृत्यु सत्य है, लेकिन यह भय हमारी स्थिति कैसा कर देता है, वे पुथुष्य शरीर में, शरीर में कंपन होने लगता है, रोए खड़े हो जाते हैं, गला सूख जाता है, हाथ का कोई सामान गिर जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है। तो जितना ज्यादा हम इस संसार में आसक्त होंगे, हमारी मृत्यु उतनी ही दर्दनाक होगी। इसलिए व्यक्ति को भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे इस संसार से आसक्ति कम हो। और हम जितना ज्यादा मेहनत करते हैं इस संसार में भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने के लिए, उतना ज्यादा हम अपनी मृत्यु को दर्दनाक बनाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप और आपका एक मित्र एक ट्रेन में जा रहे हैं और आपके पास कोई पैसा नहीं है, मुश्किल से 100 रुपया है, और आपके मित्र के पास 1 करोड़ की गड्डी है, 2-2 हजार की नोट, 1 करोड़ रुपया पूरा बैग से भरा हुआ। आप एक साधारण कपड़ा पहने हुए हैं और आपके दोस्त के पास मोटी चैन है, एकदम बढ़िया, उसने 3 पीस सूट पहना है, हाथ में आईफोन मोबाइल है। तो उसे देख देख कर मन में कितना दुख होगा कि देखो उसके पास यह सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। और ठीक इस प्रकार जब आप दुखी हो रहे हैं, उसी समय एकाएक 2 लुटेरे आते हैं और अपनी मशीन गन, अपनी राइफल लेकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जिसके पास जो कुछ है निकालो। तो अब तक आप दुखी हो रहे थे और आपका मित्र बड़े अभिमान में, बड़ा सुखी हो रहा था, बड़े आनंद में था कि देखो मेरे पास इतना सब है। लेकिन जैसे ही लुटेरे आते हैं, अब आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि एनीवे आपके पास देने के लिए कुछ नहीं, आपको पता है 100 रुपया है, लेके जा। लेकिन अब आप सोचिए आपके दोस्त की स्थिति क्या होगी, वो कितना डर जाएगा, उसे कितना दुख होगा कि मेरा आप सब कुछ लुटने वाला है। तो वह पैसा जो अभी तक उसको सुख दे रहा था, वही पैसा उसे अब दुख देगा, वही ऐश्वर्य अब उसे दुख देने लग रहा है। और आपका जो दारिद्र था, जो आपके पास ऐश्वर्य की कमी थी, जो अब तक आपको दुख दे रही थी, अब आपको लगेगा अच्छा है मेरे पास कुछ नहीं था, नहीं तो मुझे भी इतना दुख होता। उसी प्रकार हम पूरे जीवन में संग्रह करते, खूब सारा धन एकत्र करते हैं और एकाएक, और बहुत अभिमान भी महसूस करते हैं कि मेरे पास BMW गाड़ी है, बहुत सारा धन है। लेकिन एकाएक जब मृत्यु रूपी लुटेरे आते हैं तो बहुत कष्ट के साथ उन सबको छोड़ना पड़ता है, बहुत ही दर्द होता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब व्यक्ति खूब सारी मेहनत करता है, गलत काम करके दूसरों को कष्ट देकर धन कमाता है और अपना ऐश्वर्य बढ़ाता है, तो मेरे मन में केवल एक ही ख्याल आता है कि यह व्यक्ति केवल अपनी मृत्यु को दर्दनाक बना रहा है, क्योंकि जब यह मरेगा उसे यह सब छोड़ना पड़ेगा और उसे उस दिन बहुत दर्द होगा। इसके उलट जिसके पास केवल जीवन यापन के लिए है कि जीवन चल जाए, वह व्यक्ति मृत्यु के समय उसे इतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि छोड़ने के लिए बहुत थोड़ा ही है। तो यहाँ पर अर्जुन द्वारा हमें एक सीख मिल रही है कि संसार में इतना ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारी हालत अर्जुन जैसी होगी। अर्जुन भगवान के महान भक्त है, लेकिन यहाँ पर वे एक ऐसे जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो संसार से बहुत ज्यादा आसक्त है। और जब व्यक्ति संसार से बहुत ज्यादा आसक्त होता है तो यह जो 2 श्लोक हैं, सीदंती मगात्राणी, कि शरीर कांप रहा है, मुखम च परिशुष्यति, और मेरे गला सूख रहा है, शरीर में कपकपी हो रही है, रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है। यानी कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूं कि परिवार, पत्नी, बच्चों, पति से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं यह कह रहा हूं कि आंतरिक रूप से अपने आप को तैयार करना चाहिए उस दिन के लिए जिस दिन हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा।
तो आज से ही तैयारी करेंगे, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से हमें बहुत अच्छे से अपने पत्नी, परिवार, बच्चे, माता पिता सबके साथ रहना चाहिए, पर अंदर से अपने आप को तैयार करना चाहिए कि एक दिन मुझे छोड़ना है, तब हमारी ऐसी हालत नहीं होगी। तो आगे के श्लोकों में हम देखेंगे यह जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, छोड़ने का विज्ञान, हम सब सीखते हैं कैसे लेने का विज्ञान, लेकिन लेने का विज्ञान तो है, लेकिन छोड़ने का जो विज्ञान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आगे भगवत गीता अध्याय 2, 3, 4 से लेकर 18 तक भगवान यही सिखा रहे हैं कि कैसे इस संसार को आप छोड़ो, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ के, मुस्कुराते हुए। तो ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।